एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज एंड क्या इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ। क्या है? स्ट्रेट या कर्व पाथ हो सकता है। मतलब ये यदि जैसे पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है, तो यदि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चलती है तो ऐसे चलती है, तो ये कर्व हो गया। यहां से ऐसे चलेगी तो ये स्ट्रेट हो गया। ऐसे कह सकते हैं कर्व हो गया, या ऐसे कह सकते हैं ये क्या हो गया? कर्व हो गया। ऐसे कह सकते हैं ये कर्व हो गया हमारा। तो कह सकते हैं इमेजिनरी लाइन्स होती है, पहली बात मतलब होती नहीं है। इमेजिनरी का मतलब क्या? जैसे मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, माना कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है, ये एक इमेजिनरी बातें हैं जो कभी होने वाली नहीं है। तो कह सकते हैं ये इमेजिनरी बातें हैं, मतलब इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन या कर्व कह सकते हैं। पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज सपोज टू बी मूव। यदि कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है तो किस पे कर सकता है? यदि यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, यहाँ पे क्या डाल दिए? पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा? जिस पाथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट जहां पे हम चार्ज डाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे यदि हम पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो वो क्या करेगा? इस तरफ मूव करने का कोशिश करेगा। क्यों कोशिश करेगा? कोशिश तभी ना करेगा जब ये कोशिश कर सकता हो। तुम पढ़ाई तब ना करोगे जब पढ़ाई कर सकते हो। अब तुम्हारी एबिलिटी नहीं है पढ़ने की, हमेशा है मोबाइल देखने की, फेसबुक चलाने की, ट्विटर चलाने की, ट्विटर पे हैशटैग चलाने की। हमें रोजगार दो, हमें 12th पास कराओ बिना एग्जाम लिए, हमें क्या करो, फ्री में राशन दो, वैक्सीन भी फ्री में चाहिए, सब कुछ फ्री में चाहिए। हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं लेकिन सब कुछ फ्री में चाहिए, ठीक है, ट्यूशन फीस नहीं लगना चाहिए, होता है ना। अभी सबका देखो ना, मतलब कोई ये नहीं कहता है कि हम क्या दे रहे हैं, हम खुद क्या दे रहे हैं। कोई देख सोचता है कभी कि हम भाई मेरा काम है पढ़ाई करना लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं? 100 में से 99 लोग कहते हैं कि भैया हमारा काम है पढ़ाई करना लेकिन पढ़ नहीं। लेकिन हमको बाबूजी हमारा मोबाइल दो, ना देगा तो हम खाना नहीं खाएंगे बाबूजी। अगर माई के गोरथारी धर के बैठ जाएगा, कहेगा कि ना माए कह रही ना बाबू के दही लगे, एगो मोबाइल के कौन कितने पैसे लगे, हम रिचार्ज अपन कमाई से कह लेबो। अबे अठन्नी छाप, 10वां 12वीं पढ़ रहे हो तुम, कौन सा कमाई से कर लोगे? अब चलो बाबूजी, मम्मी तो क्या होती है, बहुत क्या होती है, बहुत ही मतलब क्या होते है, सॉफ्ट दिल की। कहते चल बेटा इतने कह रहा है, कही बेटा का नहीं है। बाबू ना कसाई होते हैं, 2 फट्ठा देंगे कहीं मोबाइल चाहिए। आजकल तो बढ़िया बहाना मिल गया है कि भैया ऑनलाइन पढ़ेंगे। मतलब ऑनलाइन तो ऐसे बोलते जैसे लगता है कि मतलब सीधे चांद पे जा रहे हैं, होता है ना ऑनलाइन का। मतलब देखना कुछ लोग को इतना बढ़िया से ऑनलाइन बोलेंगे ना, जैसे लगता है कि मतलब क्या बात है, मतलब सीधे ऑनलाइन पढ़ेगा सीधे कलेक्टरे बन के निकलेगा, इतना ज्यादा भावनाएं रहती है। समझ रहे कैसा हुआ? नहीं समझ रहा है बुआ, कुछ ज्यादा लगता है इसको, नींद आ गया। चलो आने दो। तो क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज डाल दिए, कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इमेजिनरी लाइंस है, तो वो किस डायरेक्शन में चलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में चलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्वाभाविक इसके पास ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कहीं पे भी यदि यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। यहाँ पे यदि टेंजेंट डाले, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे डालते हैं? ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। यहाँ पे यदि टेंजेंट डालते तो कैसा होता? ये होता इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ डालते टेंजेंट तो ये होता इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो सिंपल से क्या समझ में आया, ये हमारी क्या होती है? इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रेट लाइन कह सकते हो या कर्व पाथ अलोंग विच क्या पॉजिटिव यूनिट चार्ज सपोज टू बी मूव। ये ऐसा मानते हैं कि इसके अलोंग ही हमारा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। व्हेन फ्री टू डू, मतलब ये हरकत करने के लिए यदि है, ये सक्षम, तो ये मूव कर सकता है। मतलब तुम यदि हरकत करने के लिए, मतलब बाइक चलाने के लिए सक्षम हो तभी ना कोई तुमको बाइक देगा, नहीं तो क्या देगा? साइकिलों नहीं देगा। नहीं तो हमारा मामू जैसा कसाई आदमी सब नहीं रहते थे तो वहां ना तो ताला खोल के रखते थे, पहुंच जाते ताले मार लेते 2 दिन में। ऐसा कसाई मामू सब होते हैं। चलो तो कह सकता था टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे क्या चीज? टेंजेंट। इसे पॉइंट पे मान लो टेंजेंट, इस पॉइंट पे बात कर लियो टेंजेंट। क्या बताता है? गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? यहाँ पे टेंजेंट खींचे तो ये है, यहाँ पे खींचे तो ये है, यहाँ पे खींचे तो ये है। समझ रहा है भावनाओं को? आसान सा चीज है, पढ़ भी चुके हैं। तो क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? कर्व
पाथ बोल सकते हैं या स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। और कौन सा लाइन? जिसके ऊपर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो वो उस पर मूव कर सके। और किसी भी पॉइंट पे ये कर्व पाथ, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, भावनाएं समझे? अब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? आइसोलेटेड यदि पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है आइसोलेटेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इससे क्या होंगे? अवे फ्रॉम दी चार्ज। हमेशा क्या होगा? ये दूगो तीर दिया हुआ, इसका मतलब इन्हें सोच लेना दूगो तीर होता है। ठीक है, ये जा रहा है, इसको दूगो तीर से दिखाओ या चार गो तीर से दिखाओ, इधर जाएगा ना। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगे? अवे फ्रॉम दी चार्ज। तो ये 2 डायमेंशन में दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 डायमेंशन में, मतलब ये हमारे पास कुछ गोल सा तो है नहीं, चलो मान लियो ये हमारे पास एक चार्ज है, तो ये नहीं कि इसके हिसाब से यदि गोला मान लो सर्कुलर रहता तो यहां से निकल रहा, यहां से निकल रहा, यहां से निकल रहा, यहां से निकल रहा, यहां, ऐसा नहीं है। ये अपने पूरे स्फीयर, ये है पूरा स्फीयर के हर एक पॉइंट से निकलेगा। कहां की तरफ? बाहर की तरफ। एक स्फीयर, उससे बाहर की तरफ हमारा क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यदि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होंगे तो। वही हमारा आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज। आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज का, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है वैसे? आइसोलेटेड का मतलब होता है जो दुनिया से परे, जैसे साधु मुनि टाइप के इंसान, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे? आइसोलेटेड होते हैं। तो आइसोलेटेड मतलब अकेला बंदा, निगेटिव चार्ज, अकेला निगेटिव चार्ज। यदि निगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड, मतलब चार्ज के तरफ जा रहा होगा। ये भी हमारा जैसे है अकेला बंदा है। ओके, समझा बुआ के सब? यदि पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, निगेटिव है तो टुवर्ड द चार्ज। सारे के सारे ये लाइंस जो इमेजिनरी है, ये 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन, समझ रहे हो? 3 डायमेंशन में बात करेंगे। अब ये हमारे किसके लिए है? इक्वल एंड अनलाइक चार्ज। अनलाइक का मतलब क्या होता है? एक अनलाइक का मतलब क्या होता है? जैसे ब्याह होता है तो किसके बीच में होता है? 2 अनलाइक लोगों के बीच में। 2 लाइक लोगों के बीच में ब्याह नहीं होता। लाइक मतलब क्या? एक लड़का एक लड़का। किसके बीच ब्याह होता है? अनलाइक। अनलाइक मतलब एक लड़का है तो एक लड़की है। तो यदि 2 अनलाइक चार्ज रहेंगे, अनलाइक का मतलब क्या? एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए दूसरा। अनलाइक का मतलब क्या हो गया? एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? निगेटिव। दूसरा चीज कह रहा है इक्वल, मतलब जितना इसके ऊपर चार्ज है, किसके ऊपर? पॉजिटिव वाले के चार्ज, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो निगेटिव वाले के पास ये कितना होगा? -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अनलाइक है क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। इक्वल है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पे भी है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पे भी है। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव से क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। और निगेटिव को क्या मालूम है? निगेटिव पे सारी सारी पहुंचती है। मतलब यहां से निकला ऐसा गया, यहां से निकला ऐसा गया, यहां से निकला ऐसा गया। यहां गौर करोगे इस चीज को, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये यहां से जब भी निकलेगा यहाँ पे तो ऐसे ही निकलेगा परपेंडिकुलर, भले ऐसे टर्न करके ऐसे आ जाए, लेकिन निकलेगा कैसे? सरफेस के ऊपर से हमेशा परपेंडिकुलर, ऐसे जाके ऐसा आ जाए। हाँ ठीक है, इंटरव्यू करेगा इसे तो परपेंडिकुलर, और निकलेगा भी यहां से तो परपेंडिकुलर। यदि यहाँ पे क्या था? प्लस था, ये मोनस है, तो प्लस माइनस में प्लस से निकला माइनस को गया, प्लस से निकला माइनस हो गया, प्लस से निकला माइनस हो गया। यहां से भी कुछ जा सकता है, कुछ ऐसे घूमते हुए भी आ सकता है, कुछ ऐसे यहां से घूमते हुए भी एकदम पूरा धरती का चक्कर मार के भी आ सकता है। या हो सकता है ये किसी और निगेटिव चार्ज के पास 1-2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चले गए यहाँ पे किसी निगेटिव चार्ज के पास, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से भी आ सकते हैं। आ सकते हैं, दुनिया में हर एक जगह चार्ज है, ठीक है ना? हर एक जगह चार्ज, इंडिया जाओ या पाकिस्तान जाओ, हर एक जगह चार्ज है। यदि हमारे पास ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज की तरफ आती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। तो ऐसा हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच सकते हैं, पॉजिटिव से निकला और निगेटिव को गया। ये भी बहादुर क्या है? ऐसे करके भी आएगा। ये भी बहादुर क्या है? ऐसे करके आएगा। ये भी क्या है? ऐसे करके घुसेगा इसमें। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचने का कोशिश करोगे, पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
और लाइक, अनलाइक, इक्वल, अनइक्वल सब के लिए पूछा जाता है। तो पहले खींचने की कोशिश करोगे जैसे हम सर्कल मान लो बनाए सर्कुलर शेप में, कैसे 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 मान लो हमने यहां रखा, देखो यहां आराम से, ये पॉजिटिव चार्ज गोला यदि बना रहे हो तो, और ये हमारा निगेटिव चार्ज, ये गोलू बनाओ, गोलू गोलू। अब यहां से निकाले सरफेस के ऊपर क्या, परपेंडिकुलर, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर निकालोगे, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे, इस सरफेस से परपेंडिकुलर निकाले, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डाले, पॉजिटिव से निकला निगेटिव को जा रहा है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा, ऐसे निकला, ऐसे आ गया, यहां से परपेंडिकुलर निकला, ऐसे आ गया, यहां से परपेंडिकुलर निकला, ऐसे आ गया, यहां से परपेंडिकुलर निकला, ऐसे आ गया, आ सकता है। तो इसके कोई काउंटिंग नहीं है कि 5 आएगा, 10 आएगा, 50 आएगा या 100 आएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, चार्ज कितना बड़ा है। तो ये कभी भी लाइंस को काउंट नहीं करते, ये इमेजिनरी लाइंस है, मतलब इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, मतलब सिर्फ भावनाएं समझना है, एक्चुअली कुछ होना नहीं है। और इसी को क्या कहा जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम लोग जस्ट इस टॉपिक के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, खूब डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब ऐसे ऐसे हाथ दोनों फैला के पढ़ेंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचने की बात करेगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अनलाइक और इक्वल चार्ज का कॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, इफ टू अनलाइक एंड इक्वल चार्ज सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो ये जो सिस्टम हुआ इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस से क्या होता निकलेगा, माइनस को जाएगा, तो ये इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इक्वल एंड लाइक चार्जेस, अब क्या है कहानी में, चार्ज इक्वल है लेकिन लाइक है, इसका मतलब है यहां भी प्लस चार्ज है, यहां भी प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस वाले को तो प्यार होगा नहीं, नहीं ना होगा, पेयर कौन बनाता है, प्लस और माइनस। तो ये बहादुर भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे ही बाहर निकलेंगी, इससे भी बाहर निकलेगा, इससे भी बाहर निकलेगा, लेकिन ये इस यहां से बाहर निकलेगा, इसको तो जाना नहीं है, कहां जाएगा, वो निगेटिव के पास जाना है। हमेशा प्यार किससे दिखाएगा, प्लस वाला, निगेटिव के साथ। कुछ भी हो जाए भाई, जन्म जन्म का बंधन किसके साथ निभाएगा, प्लस वाले के साथ। जब भी देना है अपना पैसा, मोहब्बत, गाड़ी घोड़ा बंगला, किसको देगा, अपनी गर्लफ्रेंड को देगा, अपनी वाइफ को देगा, ठीक है। कहीं सुना है कोई लड़का हो जो अपने मतलब किसी दोस्त को, ठीक है, एसयूवी खरीद के दे दिया हो, चलो 5 रुपया कर्जा रहेगा, सिकरो ला 10 वाला फोन करेगा, भाई तोरा कन 5 रुपया परसों ले ली रहा, 2 महीना पहले या 6 महीना पहले से हो कर्जा वसूली कर लेगा। लेकिन गर्लफ्रेंड के पीछे यदि 5,000 का खर्चा हो जाए, तो बेबी मात्र 5,000 का तुम बिल बनाई है, मेरा बाबू चलो अगली बार तुमको 10,000 का हम सामान शॉपिंग करवा देंगे। तो बेबी बाबू के चक्कर में कोई पैसा नहीं होता है, किसके चक्कर में होता है, 5 रुपया, मतलब प्लस वाला से ले लिया 5 रुपया, तो प्लस वाला कुश्ती करेगा ना, चल दोनों तलवार निकाल के लड़ने बैठ जाएंगे। तो यो वह कहानी करता है, ये यहां से निकला, दोनों को टकराना है नहीं, तो क्या करेगा, अपन अपन तलवार लेके खड़ा हो जाएगा। मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, कुछ ऐसे बनेंगे, यहां से निकलेंगे, आपस में दोनों टकराएंगे नहीं, ठीक है, ऐसे जाएगा अपना। और यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, दोनों इक्वल चार्जेस है, तो दोनों के बीच का एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, जीरो, क्योंकि यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से पास नहीं करेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास करे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे कौन बैठल होगा, जैसे देखते ना दो प्यार करने वालों के बीच में एक लड़की जो होती है जिससे दोनों प्यार करते हैं, ये दोनों लड़ के मर जाते हैं, लेकिन लड़कियों का भी सुने कोई फर्क पड़ता है, ये आराम से न्यूट्रल है, जो जीता वही मेरा सिकंदर, दोनों लड़के मर जाओ, जो बच गया वो मेरा। तो इसलिए यहाँ पे किसी चार्ज को बैठा दिए, तो मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो क्या रहेगा, एकदम आराम से, क्या चीज, चैन से। पॉजिटिव छोड़ो, निगेटिव कोई बैठा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, दो दोस्तों को लड़ा के देखते हुए तीसरा मजा मारता है, तो वो कहाँ बैठा रहता है? वो यहीं बैठा रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अनइक्वल चार्जेस। अनइक्वल का मतलब क्या है? एक हमारा मान लो बड़ा भाई है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा है पॉजिटिव, और दूसरा हमारा क्या रखा है? मान लो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखा है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्या? छोटू भाई, ये बड़ा भाई। तो छोटा भाई तो छोटे कम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे बाहर इससे, किसके रिस्पेक्ट में? बड़े भाई के। अब इसका ज्यादा, बड़ा भाई है, ज्यादा इसके पास चार्ज है, तो ये खर्चा भी ज्यादा करेगा। अब जैसे हमारे जिनका महीने का खर्चा इनकम है करोड़ों का, तो मोबाइलों खरीदेंगे कितने का? 5 लाख रुपया का खरीदते हैं ना। अब हमारा महीने इनकम रहेगा 5,000 रुपया, तो मोबाइल कितना का खरीदेंगे? जैसे खरीदना भी होगा तो 7,000 का मोबाइल खरीदेंगे, तो ये 4 महीना सोचेंगे भाई 7,000 का मोबाइल खरीद रहे हैं, तो 1.5 महीने का तनख्वाह खत्म हो गया। ठीक है, तो ये छोटू भाई है, तो छोटू भाई क्या करेगा? कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकालेंगी। बड़ा भाई है तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। तो इसका यदि हम बात करें, दोनों क्या है हमारे? अनइक्वल चार्ज। अनइक्वल मतलब एक छोटू एक बड़ा, मतलब Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मतलब Q1 इज ग्रेटर। ये हमारा क्या है? बड़ा भाई है, ये हमारा छोटा भाई है। तो इससे निकलेगा दोनों क्या है? भाई भाई है। दोनों में क्या होगा? तलवारबाजी। क्यों क्यों तलवार? अब ये क्या है? ज्यादा चार्जेस, स्वाभाविक है, ज्यादा पावरफुल है, ये तलवार लेके इसको क्या करेगा? धक्का देके इधर भगाने के चक्कर में रहेगा। तो पहले वाले केस में क्या था? जब इक्वल थे तो हमारा क्या था? एकदम सेंटर पे मिला था हमारा न्यूट्रल पॉइंट, जहां पे किसको रखा गया था? निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन यहाँ क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा भाई बहादुर है, तो वो क्या करेगा? इसको धक्का देगा। क्या सकते, कुछ रखो ना, तुम ही को रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहादुर है, ये क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज्यादा इधर से कर्व कर देगा, और ये ज्यादा दूर तक इधर आ जाएगा। इसका तलवार क्या करेगा? इसका तलवार क्या करेगा? इसको इसके एरिया में घुस जाएगा। मतलब ये कुछ यहाँ पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। अब यहां से डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस मान लो ये हमारा x है, ये डिस्टेंस y है, तो हम कह सकते हैं x इज लेस देन y। मतलब ये वाला जो पॉइंट हमारा है, ये वाला जो पॉइंट है किसके तरफ शिफ्ट हो गया? इस तरफ शिफ्ट हो गया। ये वाला पॉइंट इससे दूर हो गया। क्यों? क्योंकि भैया क्या हो गया? ज्यादा ताकतवर चार्ज है, तो तलवार भी इसका ज्यादा तेज है, तो इसके वाले कम तलवार को क्या करेगा? धक्का दे देगा। तब ये हमारा क्या था? पॉजिटिव। ये भी था, ये भी हमारा क्या था? पॉजिटिव। अब इस फिगर पे समझते हैं, ये क्या है? Q1 और Q2। Q1 Q2 में कौन बड़ा है? Q1 बड़ा है, मतलब Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी? Q1 के पास होगा, मतलब ज्यादा तलवार किसके पास? Q1 के पास। तो न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए दोनों के सेंटर पे, यहाँ पे। उसको क्या करेगा? ये अपने तलवारबाजी का कर्तव्य से क्या करेगा? धक्का देगा। किधर कर देगा? छोटू वाले के पास। मतलब न्यूट्रल पॉइंट को क्या करेगा? छोटे वाले तरफ शिफ्ट कर देगा। ये डिस्टेंस यहां से देख रहे हो छोटू है, ये डिस्टेंस क्या है? बड़ा है। जो इसके पास ज्यादा चार्ज, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, जिसका छोटा चार्ज उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। यहां भी देख सकते हो, यह हमारा क्या है? -Q, और ये क्या है? +2Q। अब इसमें क्या है? छोटू है ये, -Q मतलब क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड है। ये क्या है? डबल बॉयफ्रेंड है। हाफ गर्लफ्रेंड क्या होता है? इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? डबल है, मतलब ये हाफ गर्लफ्रेंड, आधी गर्लफ्रेंड। और ये क्या है? बॉयफ्रेंड। तब क्या होगा? इससे कम है, आधा हुआ। खर्चे कितना है? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, इसका क्या है? बड़ा है, मतलब बॉयफ्रेंड है, इसके पास बहुत पैसा है क्योंकि बड़ा चार्ज है, तो ये इस गर्लफ्रेंड को भी दे रहा है, कुछ खर्चा उठा रहा है इसका भी, और ये बाकी जो दूर बैठी गर्लफ्रेंड होंगी इसकी, उनको भी क्या देगा? अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं, मतलब यहाँ भी कोई निगेटिव चार्ज होगा, तब ना ये आके इसके साथ मिल जाएगा। निकलेगा प्लस, तो कहाँ जाएगा? उसको जाना कहाँ है? निगेटिव के पास। इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो ये थोड़ा सा इसको दिया, बाकी अपना दुनियादारी को बांट रहा है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहला हमारा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे चल जा भाई, तो ब्लैक ही पकड़े हुए क्या? क्या होता है पहला? हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइन है, इसके पैरेलल दूसरा होना चाहिए और दोनों सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वही होना चाहिए जो यहां से यहां तक का, जो यहां से यहां तक का है, और दोनों का डायरेक्शन सबका क्या होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में सब होने चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं। व्हेन ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर सेम एट ऑल पॉइंट, मतलब यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू चेक करे तो उतना ही, यहाँ पे चेक करे तो यही, यहाँ भी चेक करे तो वही, यहाँ भी चेक करे तो वही, तो सब जगह क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कैसा ये होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ड्राइंग इक्वल डिस्टेंस पैरेलल लाइन। इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल लाइन को यदि हम खींचते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। अब ये भी हमारा यूनिफॉर्म है, ये भी क्या हमारा यूनिफॉर्म है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम, यहाँ भी डिस्टेंस सेम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे वही होगा, यहाँ चेक करेंगे वही होगा, यहाँ चेक करेंगे वही होगा, यहाँ चेक करेंगे वही होगा, सब जगह सेम होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का क्या होना चाहिए, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए बहादुर, जैसे यहाँ देखो, यहाँ डिस्टेंस अलग, यहाँ का डिस्टेंस अलग, यहाँ का डिस्टेंस अलग, यहाँ का डिस्टेंस अलग, यहाँ का डिस्टेंस अलग है दो लाइन के बीच में। इस केस में ही बात करें तो यहाँ डिस्टेंस कम, यहाँ का डिस्टेंस अलग, यहाँ का डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग, ये डिस्टेंस अलग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो कुछ और होगा, यहाँ देखेंगे कुछ और होगा, यहाँ देखेंगे कुछ और होगा। इस केस में भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ तो कम होगा। इस केस में भी देखोगे यहाँ डिस्टेंस अलग हो गया, यहाँ का डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, तो ये भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब रेडियल का मतलब क्या होता है, रेडियस के डायरेक्शन में कोई भी चीज, तो ये हमारा क्या है, पहले भी इससे बात रेडियल की बात कर चुके हैं, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू किसके, पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली टुवर्ड और अवे फ्रॉम द सेम फिक्स पॉइंट। ये हमारे निगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए बनाते तो कैसा बनाते थे, यदि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता था, हमेशा अवे फ्रॉम दी चार्ज, और निगेटिव के लिए बात करते तो कैसा होता है, माइनस क्यू के लिए टुवर्ड द चार्ज, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द चार्ज कह सकते हैं ऐसा, तो क्या टुवर्ड और अवे फ्रॉम द सेम फिक्स पॉइंट, इसी पॉइंट के अराउंड सब आज जा रहे हैं ना, यहाँ से इसी पॉइंट से, सेंटर से इसी पॉइंट पे सारे के सारे आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, सेम फिक्स पॉइंट, देन द फील्ड इज कॉल्ड द रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये क्या हमारा रेडियल डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे इधर देखोगे, यदि यहाँ पे एक पॉइंट है, इसी पे सब जा रहा था, ऐसे ही जा रहा है ना, तो ये हम क्या होगा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फटाफट समझेंगे। ओके, पहला क्या प्रॉपर्टी कहता है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन, पहले भी पढ़ चुके, ये लाइन है नहीं, क्या नहीं है, ये लाइंस नहीं है, भावनाएं नहीं है, सिर्फ हम लोग मान के चलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, क्योंकि अपने को क्या करना है, कुछ प्रूफ करना होता है, कुछ निकालना होता है। तो जैसे मान लेते हैं ना, ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं दिखता तो नहीं है, लेकिन मानते हैं ये फील्ड है, इसके अंदर रहेंगे तो हमको मास के कारण फोर्स लगेगा। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, यहाँ पे यदि हम किसी चार्ज को रख दिए तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में मोशन करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का क्या हरकत होता है कि जिधर निगेटिव चार्ज उधर को जाने का। यदि यहाँ निगेटिव चार्ज को रख दिए ये किधर जाएगा, निगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। जब निगेटिव चार्ज होगा प्लस पे रहेगा तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, पढ़े हैं। यहाँ यदि प्लस रखते तो क्या होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारा फोर्स का डायरेक्शन सेम होता। तो कह सकते हैं इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये लाइंस क्या है, इमेजिनरी है, एकदम दिमाग में रखना है, रियल लाइंस नहीं होती हैं। दूसरा, दे कम आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड और इनफाइनाइट एंड टर्मिनेट एट कहां पे, निगेटिव चार्ज और इनफाइनाइट। मतलब पॉजिटिव चार्ज से बहादुर क्या करेगा, निकलेगा, ठीक है, या वो निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होगा, या कहां जाएगा, घूमते 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 अपने दोस्तों की तलाश में इनफाइनाइट तक चला जाए, बहुत दूर जाएगा, कोई नहीं मिलेगा, जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जब तक मिल नहीं जाए।
तो कहाँ पे टर्मिनेट होगा? इनफाइनाइट पे। जैसे यहाँ की बात करिए, पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलेगी किसकी तलाश में? नेगेटिव चार्ज की तलाश में। नहीं कोई मिला तो क्या होगा? इनफाइनाइट तक जाता जाएगा। यदि निगेटिव चार्ज मिल गया यहाँ पे तो क्या होगा? निगेटिव चार्ज में जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा। यदि यहाँ निगेटिव चार्ज मिल गया तो यहाँ से निकला, इससे जाके मिल गया। नहीं मिला, ये बहादुर को नहीं मिला तो क्या है? खोजते रहते हैं भैया मिल जाओ कोई। ये जैसे जा रहा है, इसको कोई नहीं मिला मान लो पूरे रास्ते में, तो इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व बट डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। अब ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखोगे तो ये बहादुर यहां से चला है, यहां को आया है। क्या है? यहां से चला है, यहां को पॉजिटिव से निकला है, निगेटिव को गया है। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, मतलब यहां से यहां तक के पीछे कहीं भी कोई ब्रेक है, ऐसे चला। यहां पे तो ऐसा तो नहीं था कि यहां पे हमारा ये ब्रेकेज है, ऐसा तो कहीं नहीं है, हमारा ब्रेक नहीं है। मतलब क्या है? ये कंटिन्यूअस कर्व है। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व बट डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है? बंदू जहां से चला था वापस घूम के यदि वहीं पहुंच जाए तो इसको कहा जाता है लूप। ठीक है, मतलब जहां से चले हो वहीं वापस आ गए। जैसे ये हमारा किसका फिगर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फिगर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलता है और घूमते फिरते कहां? साउथ पोल में आता है, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल को जाता है। तो ये क्लोज लूप बनाता है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? क्लोज लूप। नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल को जाता है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ से निकल के किधर को आता है? नॉर्थ को आता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? बहुत ही साफ शरीफ इंसान है भाई, हम एक बार तुम्हारा घर छोड़ दिए, तुम्हारे घर में पैर नहीं रखेंगे, कसम खा के रखे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकले प्लस वाले को, तो बोलेगा अब सीधे हम जाकर ससुराले में रुकेंगे, इन्हें उन्हें रुक नहीं सकते, वापस नहीं आएंगे, बहुत बेइज्जती हो गया, घोर बेइज्जती है हमारा। तो यहां से क्या होगा? ये निकलेगा, कहां जाएगा? सीधे अपने ससुराल में। वापस ये ससुराल से वापस घर नहीं आने वाला है, बहुत इज्जतदार इंसान है, मतलब ससुराल में जा जाएगा घर जमाई बन के। मतलब यहां से पॉजिटिव चला, ये कहां जो जाएगा? या इनफाइनाइट को जाएगा, या कहां जाएगा? किसी निगेटिव चार्ज के पास, यही होगा ना। वापस ये घूम के, मतलब ये नहीं कि निगेटिव चार्ज में लात मारा वापस हम घर को चले आए, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब यहां से चला वापस घूम के ऐसे नहीं आएगा ही कहियो। मतलब पॉजिटिव यहाँ, निगेटिव यहाँ, पॉजिटिव चला निगेटिव जाके उसकी तलाश खत्म, कहानी खत्म। ये नहीं कि यहाँ निगेटिव चार्ज में लात मारा वापस घर को चले आए, ऐसा कहानी नहीं करता है ये। क्लोज लूप कब बनता? जब जहां चला था वहीं आता। वैसा कुछ किया नहीं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टर्म में क्या है? नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ को आता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती है। क्लियर है? सोने नहीं देंगे, ठीक है। ये बड़ा बढ़िया सर जी है, ठीक है, बड़ा मजा लगता है उनको सुन के। उसका जो बनाता है ना वीडियो, वो भी अच्छा है। महाकाल की कृपा से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी लाइक, क्या बोलते हैं, लाइक सब्सक्राइब और फलना चिना ठोको ठोको ठोको। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अभी जस्ट समझाए क्या होता है। पॉजिटिव से निकलता है, कहां को जाता है? निगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन कभी वापस घूम के निगेटिव को नहीं जाता है। ये वापस घूम के नहीं जाता, तो मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि निगेटिव से वापस क्या हो जाए? पॉजिटिव की तरफ चल जाए। मतलब एक बार ब्याह हो गया हिंदू धर्म के हिसाब से, दोबारा नहीं होने वाला है। इसलिए सोच समझ के निगेटिव को चुनो, वरना दोबारा वापस से तुम बैचलर नहीं होने वाले हो कि फिर से निगेटिव खोजोगे। हो गया, चलो। तो मतलब इस टाइप का कभी भी लूप हमारा नहीं बनाएगा। हो गया, सिंपल सा कह सकते हैं, द फील्ड लाइन से स्टार्ट कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन द नेगेटिव चार्ज। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप, इसका मतलब क्या होता है? दिस लाइन मस्ट ओरिजिनेटेड कहां और टर्मिनेटेड ऑन द सेम पॉइंट। मतलब जहां से चला था, यहां से चला और वापस यहीं आ जाता, तो इसको कहते हैं लूप बनाना, विच इज नॉट पॉसिबल। यही हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो ए पाथ अलोंग विच क्या? फील्ड लाइंस इफ इट इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी जस्ट हम बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर
यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ पे हम टेंजेंट खींचेंगे, किसका डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ पे यदि कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो वो किधर मूव करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में। यहाँ यदि हम एक पॉजिटिव चार्ज डालेंगे Q1 तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। यहाँ यदि हम डालें निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट पॉजिटिव है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड भाई बहन मतलब भाई बहन वाला प्यार है कि जिधर भैया उधर बहना, भाई बहन साथ साथ। यहाँ भी देखो ये निगेटिव था, यदि हम यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज को डाल देते तो ये क्या होता? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ और फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट हमारा टू इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा गया तो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी ऐसे नहीं जा सकता है। अभी याद होगा हम लोग बनाए थे एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज यहां से निकला बहादुर ऐसे गया, यहां से निकला ऐसा बनाया, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया। क्यों नहीं क्रॉस करता? यदि क्रॉस करेगा, जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा वहां पे क्या दे देगा हमको? टेंजेंट। इस पॉइंट पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ये, और इस पॉइंट का टेंजेंट किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से। एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल सकता है, इसके वजह से क्या होता है? ये कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। कह सकते हैं if they do they then at that point the intersection there will be two tangent। यहाँ पे क्या होंगे? दो टेंजेंट मिलेंगे। इट मीन्स there are two values of electric field, जिसके कारण हमारा एक E1 एक हमारा E2, दो इलेक्ट्रिक फील्ड में at that point which is not possible। ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर मिल जाए। जैसे ये भी है, इस डायरेक्शन में इसका टेंजेंट E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन इसका टेंजेंट E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक ही पॉइंट पे दो कैसे मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? बुझ रहा है बुआ? अभी जस्ट पढ़ चुके हम लोग क्या 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 पढ़े थे? पॉजिटिव चार्ज से सिर्फ बाहर की तरफ निकलती है, अंदर को नहीं आती है। बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अंदर को नहीं आती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लोज लूप बनाता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, पॉसिबल, इस टाइप की चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर, या बोल सकते हैं क्राउडेड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड is strong and the line is spreaded out where the electric field line is weak। मतलब जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? जैसे यहाँ पे देखोगे इतना बड़ा एरिया पकड़े, इसमें कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस गए? 3। उतना ही बड़ा यदि यहाँ एरिया हम पकड़ते तो कितने आए? 1। तो यहाँ पे क्या है? क्राउडेड है। मतलब क्राउड का मतलब क्या होता है? जहां ज्यादा लोग हो, भीड़ भाड़, तो यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, यहाँ पे भीड़ क्या है? कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी? कम होंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है यहाँ पे उतना बड़ा एरिया पकड़ेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे और कम होगा। यहाँ देखो ये वाला जो एरिया हम पकड़े हैं, इसमें यहाँ से 2 बहादुर पास कर रहा है, यहाँ से 1 पास कर रहा है, यहाँ से कितने? 3 पास कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कहाँ होगा? यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, यहाँ उससे भी कम होगा। तो जहां पे क्राउड ज्यादा रहेगा वहां पे क्या होंगे? दूसरी चीज, चार्ज के जितना पास होगा क्राउड उतना ज्यादा मिलेगा। ये तो वही चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, जितने पास ज्यादा क्राउड, उससे दूर गए थोड़ा कम क्राउड, और दूर गए और कम क्राउड, और दूर जाते हो सकता है एक भी लाइन नहीं पास कर रहा था उस एरिया से, तो हमारा क्या होता? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साफ 0। फर्स्ट वाले केस में यदि यहाँ की बात करें तो एक भी नहीं पास कर रहा है, लेकिन जो ही इतना ही बड़ा एरिया यहाँ लेके चले आए तो 2 पास कर रहा है। तो जितने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उतनी मौजूद। ऐसे फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? E इक्वल्स टू क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। R का मतलब जितना छोटू रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा, मतलब R यहाँ R क्या होता था? R होता था ये डिस्टेंस, चार्ज से डिस्टेंस, R जितना छोटा मतलब यहाँ रहेगा उतना तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना दूर यहाँ भेजा दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो कह सकते हैं जहां पे क्राउडेड रहेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? तगड़ी होंगी। जहां पे क्राउड कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होंगे। चार्ज के पास रहोगे तो क्या मिलेगा?
ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जबकि चार्ज से दूर जाओगे, जैसे मैग्नेट को देखते हो, मैग्नेट के पास होगा तो ज्यादा फोर्स से खींचता है, लेकिन वही मैग्नेट को थोड़ा दूर दूर पर रखोगे तो थोड़ा धीरे से खींचता है। देखो एक हम क्या किए, छोटा सा मान लो एक एरिया पकड़े, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या है, यहाँ क्राउड ज्यादा है, यहाँ क्राउड क्या है, कम है, तो जहां क्राउड ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां क्राउड कम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो स्वाभाविक है ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ग्रेटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। याद होगा अभी जस्ट हम बताए थे, एकदम प्यार से गौर से सुनोगे, ध्यान से बताए थे कि सरफेस के ऊपर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, सरफेस जैसा भी हो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यदि ये स्फीयर है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगा वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर, यहाँ जैसे देखो ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर। यदि ये सरफेस कैसा है, ऐसा सरफेस है, इसके ऊपर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ही घूम के ऐसे आएगा इसके ऊपर वापस से परपेंडिकुलर। यदि ये क्या है, एक कर्व है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे परपेंडिकुलर, यहां से निकलेंगे तो वो परपेंडिकुलर, यहां से भी निकलेंगे सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, का मतलब यही होता है ना 90 का एंगल। यहां से निकलता तो ये भी परपेंडिकुलर, यहां से निकला वो भी परपेंडिकुलर, सरफेस के ऊपर ये भी परपेंडिकुलर है, यहां से निकलेगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, यहां से निकले मतलब कहीं से भी निकलेगा। यदि एक स्फीयर ही क्यों ना हो, ये हमारा मान लो एक स्फीयर है, इसे कहीं से भी निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो सरफेस से हमेशा कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर ही निकलेगा। भले आगे जाके अपना टंगड़ी बदल ले, ठीक है, अपना डायरेक्शन को क्या करे, ऐसे निकला परपेंडिकुलर, ये घूम के वापस जैसे भी यहाँ नेगेटिव चार्ज के पास जैसे भी आए, लेकिन यहाँ कैसा होगा परपेंडिकुलर। इस केस में भी यदि हम देखते हैं तो क्या है, तो निकलते टाइम में वो परपेंडिकुलर ही होगा, उसके बाद वो अपना डायरेक्शन निगेटिव, इधर है तो इधर घूम जाए या इधर है तो इधर घूम जाए, लेकिन जब निकलेगा उस टाइम में क्या होगा, हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तीसरा मतलब 8वां पॉइंट क्या हमारा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू ए सॉलिड और हॉलो कंडक्टर। किसी सॉलिड से या हॉलो कंडक्टर से हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं करती। क्यों नहीं करती, एक और चर्चा किए थे, फिर भी समझते हैं भावनाओं को। अब ये क्या है, मान लो हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में हम इसको डाल दिए। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ही, इसका मतलब क्या है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इस साइड कहीं निगेटिव चार्ज होगा बहुत दूर में, इस साइड कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा बहुत दूर में, जिससे कारण ये बना। अब ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाला बहादुर इस साइड, इसके पॉजिटिव वाला है तो इधर निगेटिव वाले को खींच लेगा इस तरफ, और पॉजिटिव वाले को इस तरफ शिफ्ट करवाएगा। दूसरा इस साइड निगेटिव है तो वो क्या करेगा, इधर पॉजिटिव वाले को खींचेगा, निगेटिव वाले को दूर करेगा। तो इस सिचुएशन में ऐसा कहानी बनेगा। तो यहां से जो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो निगेटिव के पास पहुंच गया, इसकी कहानी खत्म, इसको आगे अब जाना नहीं है, नहीं ना जाना है। कहां से चलता है, पॉजिटिव से चलता है, कहां को पहुंचना है उसको, निगेटिव पे, कहानी खत्म, उसके आगे वो कुछ नहीं जानता है। यहां से चला यहां पहुंचा, कहानी खत्म, यहां से चला यहां पहुंचा, कहानी खत्म। लेकिन जब पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलेंगी, वो निकलेंगे कहां के लिए, निगेटिव वाले के लिए। यहां से पॉजिटिव वाले से निकला निगेटिव वाले के लिए, यहां से आया निगेटिव में आके उसका अपना सिद्ध हो गया, भैया हम पहुंच गए जहां पहुंचना था, हमारा ससुराल यही है, यहीं रहेंगे अब। तो इसके कारण देखो बीच में कहीं भी निगेटिव या इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं दिख रहा है, बीच में कहीं भी नहीं है, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से आई तो वो यहां के खत्म। शुरू कौन हुआ, पॉजिटिव वाले शुरू हुआ, इसके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नहीं है। तो इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सॉलिड कंडक्टर के केस में अंदर में क्या होता है, जीरो। चाहे हॉलो भी रहेगा तो भी हमारा क्या होगा, हॉलो है तो भी तो ये बनाएगा हमारा, तो हॉलो केस में भी क्या होगा हमारा, जीरो। तो क्या सकते हैं, हेंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फॉर फोर्स किसके लिए, कैन नॉट पास थ्रू द
इंसुलेटर, इंसुलेटर से पास नहीं करता, मतलब ये क्या होगा, किनारे से चुपचाप निकल लेगा, क्योंकि इसमें इंसुलेटर, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं, तो इनने उन्ने तो करना नहीं है इसको। इसके वजह से डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही इंसुलेटर ही होता है। ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंसुलेटर से पास नहीं करते हैं।